ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज क्लियर है जल्दी से यस यस लिख दो, बाय बाय, सो दैट हम कंटिन्यू करें। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, पॉलिनोमियल। ठीक है, पिछली क्लास हमारी फर्स्ट क्लास थी चैप्टर की, और जिसमें हमने क्या सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब हम कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, मेन हमने डिफरेंस सीखा था और उस पे हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। और उसके बाद हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा था। ये चीजें हमने जो है डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जल्दी से, क्विक से, और फिर आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड करते हैं, एंड देन उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलो। सो बेटा रूल्स की बात करें, वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं। जैसे अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, आप आई और एन लिख दीजिएगा। जो भी आपका डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करिएगा। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, सिंपल। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से भी पहले हमने ये देखा था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोई वेरिएबल नजर आ जाए, कांस्टेंट नजर आ जाए, है ना, नंबर नजर आ जाए, ऑपरेशन नजर आ जाए, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी पावर हो सकती है, कितने भी मतलब एक्स वाई जेड हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दूं सिंपल सा एक्स, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ मैं लिख दू 2x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस 1/2 प्लस में y, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ये लिख दू, ठीक है, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या मैं ये लिख दू तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब जहां पर आपको वेरिएबल नजर आ जाए, कांस्टेंट नजर आ जाए, या फिर कोई पावर भी हो, कुछ भी पावर हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। ये सभी एक्सप्रेशन आपके क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि कुछ एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा मैम वो स्पेशल टाइप क्या है। कुछ स्पेशल टाइप नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होगी, ध्यान से सुनना, वो हमेशा होल नंबर होगी। पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, यानी कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होगी। पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मतलब जहां अगर x है, y है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, उनकी पावर जो है हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर से मतलब क्या है बेटा, मेरा होल नंबर सबको पता है ना, 0 1 2 3 4 5 गिनती होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ। तो मैं अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, मान लो 2x की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें पावर भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है। ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी पावर वेरिएबल पे जाऊंगी। वेरिएबल x है, x की पावर क्या है, देखो 2 है, 2 एक होल नंबर है, तो आप कहोगे मैम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बेटा होते ही हैं। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैंने 2 बोली है आपको। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है,
जैसे मैं इसकी बात करूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर x की पावर क्या है, -1/2, -1/2 तो होल नंबर नहीं होती है ना? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर लिख दू √2 x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ, यस और नो। क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। यस डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है और यहाँ भी जो वेरिएबल है उसकी पावर दोनों की होल नंबर है। अच्छा, जितने भी वेरिएबल होंगे ना सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये भी याद रखना। तो ये भी पॉलिनोमियल है। बट मैं यहीं पे बेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं इस क्वेश्चन को। मैं अगर इसको याद करो लास्ट क्लास में भी देखा था, मैं इसे अगर पूरा √2x की पावर 3 कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, चलो 2√x प्लस में 5, क्या ये अब पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ सभी बच्चे, बताओ बेटा, डाउट हो तो बता देना, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी दोबारा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है √x का मतलब हुआ 1/2 प्लस x। अब किसी की पावर 1/2 इट मींस ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं। गुड, यानी कि सबको याद है डिफरेंस क्या था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। चलो फिर मुझे एक चीज का और आंसर दीजिए। मेरे पास एक्सप्रेशन है बेटा 2/x प्लस में x² प्लस में 3 या 6, चलो 6 ले लेते हैं। ये क्या पॉलिनोमियल है? यस और नो में आंसर आना चाहिए। पॉलिनोमियल है या नहीं? अपने अपने ऑनेस्टी से आंसर लो जो आपको लगता है। बहुत बढ़िया, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसको ऐसे लिखूंगी, x की 2x की पावर -1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 6। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। अब मैं चेक करूंगी क्या ये पॉलिनोमियल है। x की पावर या -1 है, -1 तो इंटीजर होता है, नंबर नहीं होता है ना। इधर 2 है होल नंबर, लेकिन मैंने क्या बताया, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर होल नंबर होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होंगे। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे नॉट अ पॉलिनोमियल, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बच्चा। ठीक है, सो अभी जल्दी से देखो और मुझे बताओ, इतना सभी को क्लियर हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये पॉलिनोमियल है और ये आपका जस्ट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा ये लाइन ध्यान से याद रखना, लिख लेना कॉपी में, साइड में लिख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पर लिख लो, चाहे ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही का तो स्पेशल टाइप है ना। मैं बार बार बता रही हूँ, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर अगली लाइन में लिख लेना, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, जल्दी बताओ, इतना सभी को क्लियर हुआ? यस और नो में आंसर कर दो, फिर एक 2 मिनट का पॉलिनोमियल लेते हैं, फिर एक कॉल में क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। डन बेटा, नोट डाउन करते हुए चलना, इतनी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है कि सब याद रह पाए। क्लियर है? गुड। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था बेटा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था? ठीक है, अब हम लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको बताया था कि
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर। तो आप लिखोगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर of the variable in the polynomial, और किसी भी पॉलिनोमियल को आप p से डिनोट करते हो। The highest power of the variable in the polynomial is known as a degree of a polynomial, right बच्चा? यही होता है ना? तो मैं अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। मान लीजिए मेरे पास है 2x की पावर 3 प्लस में x की पावर 5 प्लस में 5, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी। तो आप क्या करोगे? दोनों वेरिएबल को देखोगे, एक की डिग्री 3, एक की पावर 3 है, एक की 5 है, इनमें से बड़ी कौन सी है? 5 ना। तो आप कहोगे मैम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 5, ठीक है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 5। तो जो दोनों में से बड़ी है वो आप क्या कहोगे? डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बच्चा? जल्दी बताओ। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्लियर? एक क्वेश्चन ले ले पोल में। चलो फिर पहला क्वेश्चन है मतलब रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज के कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है? Which of the following is not an algebraic sorry, which of the following is not an polynomial? कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है इनमें से? इसमें से एक आपका ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान से देखना, आराम से करना, कॉपी में फिर पोल में, ठीक है? चल, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। नॉट एन पॉलिनोमियल। वेरी गुड, गुड। वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? अभी मैं बता के हटी हूँ सभी को। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी आंसर करेंगे। आंसर तो मुझे सबका चाहिए। बेटा सलीम खान के अलावा जितने भी बच्चे, इसकी आईडी से जो बच्चा है उसके अलावा जितने भी बच्चे, सबका पोल चलता है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? चेक कीजिए, चेक करना आता है ना सभी को? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा है बेटा। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या है? x की पावर 1 है, तो मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यस है, तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ, है ना? इट्स अ पॉलिनोमियल, राइट?
और अगर हम सेकेंड वाले पे जाए, इस पे बी पे, तो ये क्या है, √3 है, x है, +2 है। तो मेरे को तो वेरिएबल को देखूंगी ना, वेरिएबल की तो पावर 1 ही है ना, √, पूरे पे थोड़ी है ना। तो यानी कि ये तो होल नंबर हुआ, इट मीन्स ये भी एक आपका क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। तो जितने बच्चों को कंफ्यूजन हुई है ना, दो तीन बच्चों को, बेटा या आप ये चेक करो कि वो √, जो है वो वेरिएबल पे है या फिर नंबर पे है। अगर नंबर पे है तो हमें उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो बी आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आप अगले पार्ट पे जाते हो, सी ऑप्शन पे, तो यहाँ देखो x² +1 है, तो x पे जाएंगे, x की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, अगेन ये फिर एक पॉलिनोमियल हुआ, है ना। तो 3 तो हमें पहले ही पॉलिनोमियल मिल गए हैं, यानी चौथा ही होगा कहीं ना कहीं, बट उसे भी चेक करेंगे पहले हम। देखो ये क्या है, 1/x है। ये मैंने क्या बताया था, वेरिएबल जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो ऊपर जाके पावर उसकी माइनस में बन जाती है, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, ये तो एक इंटीजर हो गया अब, तो इट मीन्स ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी वाला आपका करेक्ट, डी वाला आपका करेक्ट हुआ, डी डी, ठीक है। जितने ही बच्चों ने डी लिखा है बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा ध्यान रखा करो, √ वेरिएबल पे है या कांस्टेंट पे है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट है। आगे मूव करते हैं हम, यस। आगे है, यस यस बिल्कुल सही। आगे आज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने ना दो तरीके के पॉलिनोमियल बेटा, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, या एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पढ़े थे 9th क्लास में। टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, है ना, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, पॉलिनोमियल, है ना, टर्म्स के बेसिस पे थे, मोनोनोमियल, है ना, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये हम टर्म्स के बेसिस पे पढ़ते थे, आज हम कौन से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तभी मैंने आपको पहले डिग्री बताई कि डिग्री होता क्या है, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिग्री मैटर करेगी, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे आप 3 तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ोगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, यानी कि जैसे मैं यहाँ लिखूं 2x +5, है ना, या फिर 2y खाली लिख दूं, या y खाली लिख दूं। यहाँ पर देखो मैक्सिमम तीनों की आप डिग्री निकाल लो, देख लो एक ही होगी, है ना, डिग्री, है ना। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चा, ठीक है। जिस डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं 2x² +3, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पर लिख दे, सपोज करें 3y², या मैं यहाँ पर लिख दूं 2x² प्लस में x प्लस में 5, ठीक है। आप तीनों ही पॉलिनोमियल की चेक कर लीजिए, डिग्री क्या होंगी, डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है। सो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर और नॉट। फर्स्ट चैट सेक्शन में मुझे बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, क्लियर और नॉट, यस और नो बेटा। चैट सेक्शन में सभी आंसर कर दीजिए सो दैट मुझे क्लियर हो जाए, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फाइन फाइन गुड। सो नेक्स्ट है आपका लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। अच्छा यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हो ना, हम टर्म्स को नहीं देख रहे, जबकि देखो यहाँ पर एक ही टर्म है, हम टर्म्स को नहीं देख रहे हैं, हम डिग्री को देख रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर
हाँ बच्चे वेरी गुड, जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं 3x की पावर या यहाँ पर 4y की पावर 3, ठीक है। या मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं y की पावर 2 प्लस y प्लस में y की पावर 3 प्लस में 3, ठीक है। या मैं सिंपल लिख दूं 4y की पावर 2 प्लस में y की पावर 3 प्लस में 5। तो यहाँ सब जगह देखो हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पर टर्म्स को नहीं देख रहे, देखो जबकि यहाँ एक ही टर्म है लेकिन डिग्री तो 3 है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री आपकी 3 होती है उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? डिग्री क्लियर हुआ कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, और उसी के बेसिस पे हमने टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जल्दी बताइए, क्लियर और नॉट बेटा? फाइन, वेरी गुड। सो मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, है ना, कुछ और एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, राइट। चलो पहले मुझे आप एक को आंसर दीजिए। मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ लिख रही हूँ, सभी बताना वो किस टाइप का पॉलिनोमियल। मेरे पास है बेटा 21 ए की पावर क्यूब प्लस में ए की पावर 2 प्लस में 5, ठीक है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ठीक है, अगर हाँ लिख दो चैट सेक्शन में। सबका आंसर आना चाहिए, मैं वही चेक कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही आया। देखो बेटा, आपको यहाँ पर देख के ही पता लग रहा है कि a की पावर 3 है, इधर a की पावर 2 है, ठीक है। दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है? 3 है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 3 हुआ। इट मींस ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हुआ बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। अब बेटा इनकी ना जर्नल फॉर्म्स होती हैं सभी की, जर्नल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। जर्नल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उनका एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, ठीक है। जैसे मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2x प्लस में 5 की मैं बात करूं, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ऑल्दो आपका 2x भी हो सकता है, खाली वो भी आपकी उसी में आ जाएगी, यहाँ लीनियर में ही आ जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपका जो कांस्टेंट है ना वो आपका 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे रही हूँ बच्चा, मैं कंडीशन दे रही हूँ कि ए कैन नॉट बी या 0। क्यों? अगर ए 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? अगर सपोज करो ए 0 कर दूं मैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? या नेक्स्ट वाले में बता दो कि क्वाड्रेटिक है मेरे पास, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल यही लिख रही हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 5। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा अगर ये 2x स्क्वायर या 2x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 भी हो, या 2x स्क्वायर प्लस 3x भी हो बेटा, तो ये भी सही है क्वाड्रेटिक के लिए। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो ये होनी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी एक चीज कह रही हूँ कि ए कैन नॉट बी अ 0। कौन बताएगा? चलो पहले यही बता दो मुझे। मैं एक लाइन लिख रही हूँ, वेरिएबल 0 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, बिल्कुल सही बेटा, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो वेरिएबल 0 हो जाएगा, और वेरिएबल 0 हो गया तो सिर्फ कांस्टेंट यानी कि 5 5 बचेगा। और जब खाली 5 बचेगा तो ये किस टाइप का होगा? किस टाइप का होगा ये? फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं a 0 कर दूंगी तो सिंपल क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बार बार लिखते हैं कि a कैन नॉट बी अ जीरो, जो हाईएस्ट पावर वाला कांस्टेंट नंबर है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक की, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही होंगी तो ही आपका माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 4x की पावर क्यूब प्लस में 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 5, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खाली 4x की पावर क्यू लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाले सारे 0 होंगे, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही आएगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। या मैं ऐसे लिखूं कि पावर 2 प्लस में x, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। या मैं ये लिखूं बेटा, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनमें हो क्या रहा है, बाकी टर्म्स के जो कांस्टेंट है वो 0 हो रहे हैं। ठीक है, क्या मेरी बात यहाँ पर तक समझ आई है? मैं इस चीज को क्यों इलैबोरेट करके समझ आ रही हूँ आपको, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। नहीं तो बच्चों के माइंड में रहेगा ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नहीं बच्चा, डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, टर्म्स के ऊपर नहीं। बट हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी ये है। और अगर ये एक 0 हो जाता है, अगर a 0 हो जाता है तो वो अपने से ऊपर वाले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक वाला 0 हो जाएगा तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन क्यों लगाते हैं। क्लियर है? यस और नो? बता दो बच्चा जल्दी से चैट सेक्शन में। फाइन फाइन फाइन, गुड। सो हमने एग्जाम्पल के लिए ये मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। हाईएस्ट डिग्री इनकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, और एक एक एग्जाम्पल जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने दिखाया वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नोट डाउन करते हुए चलते जाइएगा। ठीक है, चल आगे मूव करते हैं। अभी हमने देखा टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फाइन, चल अभी हम बात कर लेते हैं इक्वेशन। अब सभी को पता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन क्या होती है बच्चे, इक्वेशन में आपके पास एक इक्वल टू का साइन होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है ना, इक्वल का साइन होता है, इन्हें हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सभी को पता है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशंस मीन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यही होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 5 बराबर 0, तो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा, x वेरिएबल है, इसकी मैं अगर वैल्यू पूछूं क्या होगी, तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि ब्रैकेट के उस बराबर के उस साइड इसको ले जाओगे, है ना, तो आप बोलोगे मैम 5 हुआ। अच्छा ये तो सबको पता है ना कि बराबर के उस साइड अगर मैं प्लस की संख्या को लेके जाती हूँ तो वो माइनस बन जाती है, माइनस की लेके जाती हूँ तो वो प्लस बन जाती है, मल्टीप्लाई को लेके जाते हैं वो डिवाइड बन जाती है, और डिवाइड को लेके जाते हैं वो मल्टीप्लाई बन जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम बराबर के उस साइड लेके जा रहे हैं तो मैं कोमा की जगह यहाँ बराबर का साइन ही लगा देती हूँ बच्चे। ठीक है, यस। सो अगर मेरे पास y प्लस 12 इज इक्वल टू 20 है तो फाइंड आउट करो जरा y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी, y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, 12 को इस साइड ले जाओगे तो 20 में से माइनस करोगे 12 को, यस बिल्कुल बेटा 8 आ जाएगा, y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैंने वही चीज बताई, प्लस इधर जाके माइनस हो जाता है, इधर आके माइनस प्लस हो जाता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से चैट में सब, एक आप ही बताओगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू फाइंड करो। सबका आना चाहिए फास्ट 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 फास्ट,
एक बच्चा दो बच्चे नहीं आंसर करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? एग्जैक्टली आप इसको क्या करोगे, इस साइड ले जाओगे, माइनस में चला जाएगा, x बराबर में 20 - 4, तो x की वैल्यू आ गई 16। बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का क्या होगा? यस यहाँ पर देखो माइनस में है तो इस साइड जाके वो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में 20 प्लस में 4, सो इट विल गिव यू 24। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बताओ, फाइंड आउट करो जल्दी से अगला। अगर यहाँ पर कुछ चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो 4x बराबर में 20 है, तो x बराबर में 20/4 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा, कितना आएगा, 4 पंजे 20, तो x का आंसर आ गया 5। बिल्कुल सही है। अगला बताओ, अगर कोई चीज इधर भाग में है, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 इंटू में 4 कितना आया, 80। x की वैल्यू आ गई आपकी 80। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन की आप वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, चलो अभी मुझे इसका बताओ जरा क्या होगा। 5x - 3 बराबर 27, x की वैल्यू फाइंड करो। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास। x की वैल्यू जरा फाइंड करके बताओ। वेरी गुड। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लस माइनस वाली चीज देखो, आप इसको इस साइड लेके जाओगे, है ना, तो 5x बराबर में 27 प्लस में 3 हुआ, है ना, 27 प्लस 3 कितना होता है, 30 हो गया। अब यहाँ पर 5 आपको मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, इधर आके आपको पता है डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कट गया, 6 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6। ठीक है, यस बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया। अगला बताओ जरा, a प्लस में 4 बराबर में 25 - 6a, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। वैल्यू ऑफ, क्योंकि वेरिएबल a ही है तो वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है आपको। चलो ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं। वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। इस वेरिएबल को मैं इस साइड ले आती हूँ और इसको कांस्टेंट को इस साइड ले जाती हूँ। तो इधर माइनस है, -6 है, तो इधर आके +6 हो जाएगा, +6 से मतलब 25 - 4 हो जाएगा, यहाँ से 7a हो गया, और 25 में से 4 गए, 21 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना है, 7 या 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा, सबका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, सबके बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। चलो अगला बताओ, 8y प्लस में 40 इज इक्वल टू 5 प्लस में a। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ सॉरी y। ठीक है, वैल्यू वेरिएबल y है ना यहाँ पर। चलो फाइंड करो। सभी का आना चाहिए बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए चैट सेक्शन में आंसर। वेरी गुड, यस। चलो चेक कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं वेरिएबल को इस साइड ले जाती हूँ और कांस्टेंट को इस साइड ले आती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं इसको इस साइड लेके आऊंगी, y तो माइनस का y हो जाएगा। अब मैं 5 लिखा है, जब प्लस का 40 को इस साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा आपके पास
7y, और यहाँ पर देखो 40 में से 5 जाएंगे 35 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी है जिन्होंने 5 लिखा है आंसर। बेटा ये भी ध्यान रखो ना, साइन तो बड़े वाले नंबर का आता है ना। हाँ जी, तो अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई से दिख रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो -35 अपॉन में 7, तो यहाँ से सिंपल काट दोगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, लेकिन माइनस का आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -5। तो आपको करते हुए जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो, किसी वेरिएबल को उस साइड ले जा रहे हो, कांस्टेंट को उस साइड ले जा रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखो कि साइन जो है वो चेंज हो रहा है, और प्लस माइनस कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो साइन कौन सा आएगा। क्लियर, वेरी गुड। चलो अभी मूव करते हैं आगे एक और क्वेश्चन की ओर। 6y माइनस 2/5 इज इक्वल टू 8y प्लस में 8/5। अब आपको पता है यहाँ पर क्या फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है, वो कॉन्सेप्ट भी लगाना है। चलो टाइम लो और जल्दी मुझे बताओ। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल को एक साइड ले लेती हूँ, कांस्टेंट को एक साइड, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, तो 8y प्लस का है, इधर आके माइनस का 8y हो जाएगा। इसको मैं इस साइड ले आती हूँ, तो ये 8/5 है, प्लस में 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 6y जाएंगे तो माइनस का 2y आएगा। ठीक है, अब देखो या एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 5 ही रहेगा क्योंकि सेम ही है, तो 8 + 2 हो जाएगा, तो -2y बराबर में 10/5। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 5, 5 × 2 = 10। अब मेरे पास क्या आ गया, -2y बराबर में 2। ठीक है, अब मैं इसे इस साइड ले आती हूँ, तो कितना हो गया, 2/-2, 2 एकम 2 हो गया, माइनस का 1 आंसर आया। चेक कर लो, चेक करो। नहीं 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 नहीं, काफी बच्चों के मिक्स आंसर आए हैं, चेक करिए, समझ आया है सभी को। यस, तो बेटा देखो इसमें फ्रैक्शंस का जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते थे ना, एलसीएम लेके नीचे, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है। समझ आया है ना सभी को, चेक कर लो, मुझे पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ है या कोई डाउट है। बहुत बढ़िया, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी मैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 2x, ठीक है, माइनस का, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, 5/3 इज इक्वल टू, हाँ दूसरा नंबर लेती हूँ मैं, यहाँ पर लिखती हूँ 7/5, या 5 नहीं 4 लिखते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, 9, 4, ठीक है, yes। और यहाँ पर है आपका माइनस में 2x। चलो इसे ट्राई करो, चलो सभी बच्चे इसे ट्राई करो जरा, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, और फिर सॉल्व करो।
ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी बच्चे भी करो। मुझे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ, जैसे ऊपर वाला भी किया था ना, सेम वैसा ही है। ठीक है, गुड। देखो बेटा, मैंने क्या किया, वेरिएबल को इस साइड ले आई और कांस्टेंट्स को इस साइड ले गई। तो यह माइनस में था, इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर 9/4, इधर ये प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो 2x आपके 4x हो गए। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम लोगे 4, और ये 9 + 7 हो गया। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है, 16/4, है ना। तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 4x बराबर में 4। अब ये इसको मैं इधर ले जाऊंगी, तो 4/4 आपको क्या देगा, 1। सलीम की आईडी से बेटा समझ आया है, और बाकी बच्चों को समझ आया है, यस और नो में आंसर करिए, फिर मैं पोल में पूछूंगी एक आधा क्वेश्चन। जल्दी बताइए, कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, सलीम की आईडी से जो बच्चा था बेटा, क्लियर हुआ। एलसीएम लेना पार्ट कैसे है, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये। वो कहता है 3x प्लस में 6 बराबर में 18। यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। और कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से कॉपी में करो और फिर पोल में, और आंसर हर एक बच्चा करेगा। और जिसका पोल नहीं चलता है वो करके रख लीजिए, चैट ऑन करूंगी, वहां आंसर करना। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए, जरा ध्यान से करो बेटा, आराम से। पहले हम देखो, नॉर्मल जो प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको लेके जाओ, पहले उनको सॉल्व करो। फिर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होती है, फिर वो सॉल्व होती है, एक पैटर्न से सॉल्व होता है ना, तो उसका ही आप यूज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा सभी।
अभी भी बेटा 2-3 बच्चे बचे हैं, नहीं सभी आंसर कीजिए। आपको 3x + 6 = 18 इसका आंसर देना है मुझे, सबके आंसर चाहिए, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। अच्छा, जिसका पोल नहीं चलता जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो, मीनवाइल हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है बेटा, आप सभी को पता है इसका आंसर। आप क्या करोगे, पहले नंबर को इस साइड लेके जाओगे। अभी इधर प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का से 18 में से 6 गए, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/3। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पे आता है। 3 4 जा 12, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, और जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए ये, वो कहता है 3y - 5/3 = 10/3 - 2y। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है y की, सेम पोल के अंदर, ठीक है। चलिए कीजिए जरा। आंसर बेटा सभी बच्चे करना, सबका चाहिए मुझे, आराम से करो, पहले कॉपी में और उसके बाद पोल में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो, अभी भी सबका नहीं आया है। आराम से करो बेटा, ध्यान से। पहले वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, है ना, वेरिएबल को एक साइड ले आओ। फिर एलसीएम आपको पता है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सभी को पता है। पहले वो करो और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो, सबका नहीं आया अभी, काफी बच्चे हैं अभी, थोड़ा सा और टाइम देती हूँ फिर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो जो बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4
3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि कांस्टेंट कहाँ है। देखो इसको इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये 3y इधर से ये प्लस का 2y हो जाएगा, है ना, और 10/3 ये प्लस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 10 + 5/3 हुआ, है ना। एलसीएम 3 लेंगे तो यही आएगा। अब यहां से मेरे पास 5y बराबर में 15/3 हो गया, 3 पंजे 15 होता है, 5 आ गया, तो 5y बराबर में 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/5 कट गया, 1 आंसर आया, तो y बराबर में बेटा 1 आया। चेक करो और मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है, समझ आया है या किसी बच्चे को डाउट है, जल्दी बताओ। हमने क्या किया, प्यारे कांस्टेंट को इस साइड ले गई तो इधर माइनस में था, इधर आके देखो प्लस में हो गया। ठीक है, इधर ये 2y माइनस में था, इस साइड होके प्लस में हो गया। अब ये दोनों को प्लस किया, 5y आया। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, है ना, तो अब ऊपर कितना 10 + 5 ही आएगा। इन दोनों को ऐड किया 15, 15/3, 5 के 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पे आता है, तो 5y बराबर में 5, और यहां से नीचे ले गए तो 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ है सभी को बेटा। सिंपल सा हमने यहाँ पर ना एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया। 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होता है, और 3 एकम 3, और 10 को 1 से गुना करेंगे वही आएगा 10 ही, है ना। सेम यहाँ पर किया, अगर नीचे की यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग होते तब हम एलसीएम लेते, है ना। फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा है ना, बस वही हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यस, चलो जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। क्या हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बेसिस पे आपका टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, 3 टाइप के पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एंड आफ्टर दैट हमने किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश किया, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने की सोची है। तो उसमें कई तरीके के हमने देखे क्वेश्चंस, एक सिंपल नॉर्मल इक्वेशन हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस में भी हो सकता है आंसर। तो यू हैव टू देखना पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर योर इन योर माइंड कि आपके पास किस साइड साइन चेंज कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान जरूर देना है। ठीक है, कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, वेरिएबल को एक साइड ले जाओ। सभी को सब क्लियर हुआ है आज की क्लास का, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। अभी आप